Students, good afternoon. So, as you know, we were studying chapter 1 from English Supplementary. So, let's continue this chapter. I've told you that in this story, we have completed this chapter. ठीक है? और इस चैप्टर में क्या हमने पढ़ाया था आपको कि लॉस्ट चाइल्ड के बारे में, और लॉस्ट चाइल्ड जो था वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, खो जाता है, वो फेयर में जाता है, भीड़ भाड़ में जाता है, उसको कई सारे अट्रैक्शंस मिलते हैं, स्वीट्स, टॉयज, वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो किसी रीजन से उसको बार बार मना कर देते हैं, नहीं दिलाते हैं। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, खो जाता है, तब वो एक दूसरा एक आदमी मिलता है उसको, जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है कि ताकि ये जो बच्चा है, ये जो अपना दुख है, इसको भूल जाए। और वो जानबूझकर बार बार उसको ऑप्शंस देता है कि ताकि ये जो बच्चा है ये उन अट्रैक्शंस में खो जाए, एक्सक्यूज मी, अट्रैक्शंस में खो जाए और अपने पेरेंट्स को भूल जाए। लेकिन थोड़ी देर पहले बच्चा जिन चीजों के लिए जिद कर रहा था, रो रहा था, जो उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिला रहे थे, अब वही चीजें उसको वो जो आदमी है वो ऑफर कर रहा है, दे रहा है, लेकिन बच्चे को वो चीजें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए। तो यही स्टोरी थी जो कि हमने समराइज कर दी है। नाउ लेट्स कम टू दी एक्सरसाइजेस. So the first question is, what are the things the child on his way to the fair, child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? So answer is, on his way to the fair, on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer. ठीक है? So answer is होगी English. On his way to the fair. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? On his way to the fair. On his way to the fair, the child sees toys. The child sees toys, balloons of different colors. Balloons of different colors, garland of gulmohar. Garland of gulmohar, a swing and a snake charmer.
है ना, a swing and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things. All these things. So he lagged behind. So question क्या था कि what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? क्या क्या चीजें थी जो चाइल्ड ने फेयर में देखी थी और क्यों वो जो बच्चा था वो पीछे रह गया था? सो क्या क्या चीजें उसने देखी थी? On his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. और वो क्यों पीछे रह गया था? He gets attracted towards all these things. वो जितनी भी चीजें उसने देखी थी उन सभी चीजों से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया था. So he lagged behind. इसीलिए वो छूट गया था, वो पीछे रह गया था. The second question is, in the fair he wants many things. ठीक है, फेयर में वो बहुत सारी चीजें चाहता था. What are they? वो कौन कौन सी चीजें थी या कौन कौन सी चीजें हैं? Why does he move on without waiting for an answer? तो कितनी सारी चीजें थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो वो बच्चा चाह रहा था, लेकिन क्यों वो बच्चा आगे बढ़ता जा रहा था? अगर उसको वो चीजें नहीं भी मिल रही थी तो क्यों वो आगे बढ़ रहा था? सो हियर द आंसर, द चाइल्ड वॉन्ट्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है the child wants many things in the fair. The child wants many things in the fair. He wants to have toys, है ना, different sweets, garland, balloons of different colors. Balloons of different color and has a keen desire to enjoy the roundabout. To enjoy the
round about. He moves on. He moves on without waiting for an answer. Because without waiting for an answer, because whenever he stops, he sees things. Whenever he stops, he see things. His parents gave him a cautionary call. Come, child, come. So, क्वेश्चन क्या था बच्चों कि what in the fair he wants many things. मेले में वो बहुत सारी चीजें चाहता था, लेकिन what are they? वो क्या चीजें थी? वो क्या चीजें थी जो वो फेयर में चाहता था, मेले में चाहता था? Why does he move on without waiting for an answer? और बिना अपनी, वो जब मांग रहा था तो बिना उसका आंसर जाने कि उसके पेरेंट्स को दिला रहे हैं कि नहीं, वो क्यों मूव ऑन कर जाता था, बार बार वो क्यों आगे बढ़ जाता था? सो द आंसर इज हैज, हाँ, द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स इन द फेयर. चाइल्ड मेले में बहुत सारी चीजें चाहता था. ही वांट्स टू हैव टॉयज, उसको खिलौने चाहिए थे. डिफरेंट स्वीट्स चाहिए थे. गार्लैंड, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये सारी चीजें चाहिए थी उसको. बलून्स चाहिए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के. गार्लैंड चाहिए थे, फूलों का गुलदस्ता चाहिए था. और has a keen desire to enjoy the roundabout. और उसका बहुत इच्छा थी कि वो उस बोट पर, जहां पर वो लोग राउंड स्विंग कर रहे थे, झूले पर, जिस झूले पर वो लोग स्विंग कर रहे थे, उसको भी उस झूले पर एक राउंड लेना था. लेकिन और वो क्यों आगे बढ़ जा रहा था? वो आंसर लिए बिना ही, अपने पेरेंट्स को बार बार मना रहा था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए. लेकिन उसके पेरेंट्स जब बार बार मना कर दे रहे थे तो बिना आंसर सुने वो आगे क्यों बढ़ा? सो हियर द आंसर इज ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. अपना आंसर सुने बिना ही वो जाने लगा, क्योंकि बिकॉज वेन एवर ही स्टॉप, जब भी वो रुकता था, जब भी वो रुकता था, यानी कि जब भी वो रुक कर किसी अट्रैक्शन को देखता था और अपने पेरेंट्स से जिद करता था कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, तो ही सी थिंग्स. हिज पेरेंट्स गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम. और जब भी वो रुक कर चीजों को देखता था, खो जाता था अट्रैक्शंस में, एकदम फैसिनेट हो जाता था, तभी उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको कॉशनरी कॉल देते थे, यानी कि उसको बुलाते थे, उसको आवाज लगाते थे कि, क्या बोलते थे कि कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे, है ना. इसीलिए वो रुकता नहीं था, आंसर के लिए नहीं रुकता था, और बार बार उसको आगे बढ़ जाना पड़ता था. सो आपकी सेकंड क्वेश्चन हो चुका है. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. So question is, when does he realize that he has lost his way? कब उसको ये पता चला कि वो अपना रास्ता भूल चुका है, वो खो चुका है, भटक चुका है. एंड हाउ हैव
his anxiety and insecurity being described. उसकी जो एंजाइटी थी यानी कि उसका जो डर था और वो जो खो गया, जिस तरह से वो घबरा रहा था, वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है इस स्टोरी में। मुल्कराज आनंद जी ने कैसे इस बात को बताया है, डिस्क्राइब किया है। सो हियर द आंसर इज द चाइल्ड सीज अ राउंड बोट इन द फेयर। ठीक है, द सीज इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट। और क्या हो गया, वो बच्चा उससे अट्रैक्टेड हो गया। एंड टू इट, he wants to have a ride on it। he ride on it, वो उस पर एक राइड लेना चाहता था। he asked his parents for permission to enjoy it। his parents permission, his parents for permission to enjoy it, to enjoy it। Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way। His way। He starts crying bitterly। At once and runs here and there in search of them। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था बच्चों कि when does he realizes that he lost his way, कब उसको ये एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भटक गया है। and how have his anxiety and insecurity being described, और किस तरह से जो राइटर है मुल्कराज आनंद, उन्होंने इस बच्चे की एंजाइटी और डर को कैसे डिस्क्राइब किया है। सो आंसर क्या था बच्चों कि द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, बच्चे ने एक राउंड अबाउट देखी इन द फेयर, है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द फेयर। सो एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट, और उससे वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, और उस राउंड अबाउट को देखकर उसको झूला झूलने का मन करने लगा, वो बड़ा अट्रैक्ट हो गया, जैसे कि कोई भी बच्चा अट्रैक्ट होगा किसी झूले को देखकर। ठीक है, सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स,
उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, क्या पूछा? फॉर परमिशन टू एंजॉय इट। किस चीज की परमिशन मांगी? उसको एंजॉय करने की परमिशन मांगी, उस फेयर में उस झूले को झूलने की परमिशन मांगी। Having no response on the part of his parents, लेकिन उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। तो जब उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से, he realizes that, तब उसको ये एहसास हो गया। क्या एहसास हो गया? That he has lost his way, तब उसने ध्यान दिया कि मैं तो अपना रास्ता भटक गया हूँ। सबसे पहले जब उसने एक राउंड अबाउट देखा तो उसको वहीं पर वो ठहर गया, वो रुक गया वहीं पर और वो देखने लगा कि कितना अच्छा ये झूला है, मुझे भी इस पर एक राइड लेनी है। लेकिन जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ये राइड लेनी है, उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि बार बार जब वो पूछ रहा था तो उसके पेरेंट्स की तरफ से क्या रिप्लाई आता था? लिख कर इसको पढ़ वक्त पैर दिखता है। हाँ, उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो उसने क्या कहा कि उसको सब समझ में आया, तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है ही नहीं, है ना। उसको तब ये पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, और फिर उसको ये एहसास हुआ कि ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया है। सो ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। एट वंस एंड रन्स हियर एंड देयर, और इधर से उधर भागने लगा। इन सर्च ऑफ देम, और उनकी खोज में वो इधर से उधर भागने लगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो जो लॉस्ट चाइल्ड था, किस लिए उसने अपनी सारा इंटरेस्ट खो दिया? किससे इंटरेस्ट खो दिया? उन चीजों से जो चीजें उसको पहले चाहिए थी, जो वो पहले, यानी कि वांटेड अर्लियर मतलब उसको पहले तो वो चीजें चाहिए थी, लेकिन अभी उसने इंटरेस्ट खो दिया। व्हाई, क्यों खोया उसने इंटरेस्ट? सो द आंसर इज, द लॉस्ट चाइल्ड the lost child loses interest in the things he had wanted earlier, because he got lost in the fair. He got lost in the fair. He is panic stricken. Stricken for being lost. For being lost. Now he
Now he pressed first. First warns his parents he is afraid and feels unsafe. Unsafe. ठीक है. So question पूछा है कि why does he lost the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier. So जो चीजें वो पहले चाहता था बाद में उसको उन चीजों से इंटरेस्ट क्यों हट गया लॉस्ट चाइल्ड का. सो आंसर क्या है कि the lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fair. क्योंकि वो फेयर में खो गया था, वो मेले में खो गया था. he is panic stricken for being lost. और जैसे जैसे ही उसको पता चला कि वो खो गया है वैसे ही उसके ऊपर पैनिक अटैक्स आ गए, वो डर गया, घबरा गया. ही इज अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ. और फिर वो इसीलिए डर गया और अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा था, अनसेफ महसूस करने लगा. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज what do you think happens in the end? Does the child find his parents? So yes, I feel that. है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. So yes, I feel that. Feel that the child finds his parents at last. The child finds his parents at last. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have to left no stone, है ना, no stone unturned to find their child. So जब पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिला होगा, क्या हुआ होगा एंड में. सो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और हमें ये पता है कि वी ऑल नो द बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स. तो हमें ये पता है कि जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स है ना, वी ऑल नो द चाइल्ड ऑफ द बॉन्ड ऑफ द पेरेंट्स एंड बिटवीन द पेरेंट्स एंड इट्स चाइल्ड. तो कितना ज्यादा उसके पेरेंट्स जो है उसको पहले उसके बारे में कितना टेंशन ले रहे थे, कंसर्न दिखा रहे थे, और अभी भी वो उसके लिए ढूंढ रहे होंगे उसको, और
यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नो स्टोन अनटर्न। तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उसके पेरेंट्स को जब पता चला होगा कि हमारा बच्चा खो गया है, तो उन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जिसको उन्होंने देखा ना हो, चेक ना किया हो कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पर रह गया। और जो काइंड पर्सन था, काइंड हार्टेड पर्सन था, मस्ट हैव ट्राइड बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, है ना। जो आदमी उस बच्चे को मिला था, उसको देख कर भी लग रहा था, उसके बारे में भी जानकर लग रहा था कि वो भी ये चाहता था कि बच्चा जो है वो खुश हो जाए, उसके पेरेंट्स उसको मिल जाए। इसीलिए हम होप करते हैं कि जो बच्चा है वो उसके पेरेंट्स तक पहुंच गया होगा एट द एंड, ठीक है। ये वाला आपका एक्सरसाइज यही पर एंड होता है। आगे एक और एक्सरसाइज है, टॉक अबाउट इट, हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।